चलो आगे देखो, हम सब आज से पढ़ेंगे क्या जी, शंकु परिच्छेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शंकु परिच्छेद, कोनिक सेक्शन। देखो होता क्या था, ध्यान से पहले हम लोग इसमें सीखेंगे शंकु क्या होता है। शंकु कोन, ठीक। अगर कोई समकोण त्रिभुज है, क्या जी, कोई समकोण त्रिभुज है, अगर किसी समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई की परिधि घुमा दो, क्या, किसी समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई की परिधि घुमाने से बनी आकृति हम लोग कहते क्या है? कोण कहते हैं। जब हम लोग कोण को ऊपर से काटते हैं तो होता बनता क्या? छिन्नक। क्या बनता है? छिन्नक। तुम लोग 10वीं में पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर हम लोग कोण को कई पार्ट में काटेंगे। क्या करेंगे? कई पार्ट में काटेंगे, और कई पार्टों में काट करके उसके एक एक भाग का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यहाँ बनता है वृत्त बनेगा, ठीक। परवलय, इसमें क्या बनता है? वृत्त बनेगा, द्विवृत्त बनेगा, और क्या बनता है? परवलय बनता है। कई पार्ट में बढ़ता है, इसका नाम क्या पड़ा? शंकु परिच्छेद। परिच्छेद शंकु काटा गया है। तो भाषा लिखो इसका, किसी 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 समकोण, किसी समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के परितः उसकी ऊंचाई के परितः घुमाने से बनी आकृति शंकु कहलाती है। शंकु कहलाती है जी। तो किसी समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के परितः घुमाने से बनी आकृति कहलाती है, शंकु कहलाती है। अब ये समझो ध्यान से, जैसे मान लो ये है एक समकोण त्रिभुज, ये है एक समकोण त्रिभुज, ऐसे मान लिया, ठीक। अब इस समकोण त्रिभुज को हम इसकी ऊंचाई के परितः घुमा दिए, हाइट है, ये हाइट है। तो कैसे बने बताओ? ये ऐसे था, ऐसे, ऐसे है, ऐसे घूम गया, सही है। चलो ऐसे जो आकृति बनी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी? इसी को हम लोग बोलेंगे शंकु। क्या बोलेंगे? शंकु। ये हो गए शंकु। किस कंडीशन में? त्रिज्या क्या होती है? ये होती है त्रिज्या, और ये क्या होती है उसकी? ये होती है हाइट, ये होती है हाइट, और ये होती है उसकी तिरछी ऊंचाई। तिरछी हम लोग लंबाई भी रखना, चाहे तिरछी ऊंचाई हो चाहे तिरछी लंबाई हो, सही ना? लिखो मत कुछ भी। अब इसको हम देखा गया, अगर इसको हम शंकु को हम ऐसे किसी मान लो समतल से काट दें, समतल से काट दें तो होगा क्या? हो ध्यान से, ऐसे, ये ऐसे था, ऐसे है, मान लो ऐसे, इसको मैंने ऐसे काट दिया, ऐसे ऐसे काट दिया, ये वाला भाग क्यों खत्म हो गया ना जी? ये भाग खत्म हो गया। तो अब जो आकृति बची शेष ऐसे, उसको हम लोग कहते हैं छिन्नक। क्या बोलते हैं? छिन्नक बोलते जी, छिन्नक। ये तुम लोग 10वीं में पढ़े थे, कट गया था छिन्नक। लेकिन अब यहाँ होता क्या है? मान लो यही शंकु था, ये शंकु है, मान लो ऐसे, ठीक। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से काटूं, बनेगा छिन्नक ही, तो तुमको ऊपर से कैसे दिखाई पड़ेगी? जब शंकु ऊपर से काट दोगे, मान लो कोई तुम लोग देखते बच्चे होते हैं जो गिलास बना देते हैं ना, गिलास ये ऊपर से कैसे दिखती है?
मिट्टी गिलास में भर दिए, गिलास में मिट्टी भर दिए ना, और उसको भरने वाला लगे करते उसको पीट दिए और पीट खड़ा कर दिए। उपरस कैसे दिखता हो? उपरस दिखता है वृत्ताकार। कैसे दिखेगा जी? वृत्ताकार। यानी ये अगर इसको हम थोड़ा सा काटेंगे तो बनेगा वृत्त। क्या बनेगा जी? वृत्त बनेगा। एकदम सीधा काटेंगे, सीधा काट क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। लेकिन इसी को हम ऐसे काट देंगे, मान लो ऐसे, ये शंकु है, मान लो ऐसे है, इसी को मैंने ऐसे काट दिया, ऐसे थोड़ा भी बड़ा हो गया, तिरछा काट दिया जी, तिरछा, थोड़ा तिरछा काट दिया ऐसे, ऐसे। वृत्त नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ वृत्त। क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्त। इंग्लिश में बोलते हैं दीर्घ वृत्त। क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्त बोलते हैं। ये हो गया दीर्घ वृत्त। क्या हो गया? दीर्घ वृत्त। सही है। लेकिन इसी शंकु को थोड़ा और दिखा दे तुमको, दिखाओ, ये ऐसे था, ही ऐसे। अगर इसको हम थोड़ा तिरछा काट दे, ऐसे काट दे, मान लो ऐसे है, ऐसे काट दिए, ऐसे काट दिए, जो बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय बोलते हैं। यानी हम लोग शंकु को काट काट कई तरीके काट कर करके हम लोग अलग अलग क्या बना सकते हैं? आकृतियां बना सकते हैं। क्या सकता है? वृत्त सकता है, दीर्घ वृत्त, और क्या बनेगा? परवलय बनेगा। ठीक है ना? अब हम लोग पहले से पढ़ेंगे, 3 पार्ट हमको से पढ़ना है। पहला पढ़ना है क्या? पहला पढ़ना है वृत्त, दूसरा क्या पढ़ना है? दीर्घ वृत्त, और तीसरा क्या पढ़ना है? पैराबोला। अभी कुछ लिखा नहीं है। यानी हम लोग पहला पढ़ेंगे समय वृत्त। क्या पढ़ेंगे? वृत्त, सर्किल। अब वृत्त होता कैसा हो, ध्यान से। वृत्त तुम लोग जानते हो, एक किसी बिंदु को केंद्र मान करके निश्चित दूरी पर विभिन्न बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति हम लोग कहते क्या हैं? वृत्त कहते हैं। अच्छा तुम लोग परिभाषा लिखो, चित्र बनाना लिखो परिभाषा मेरे साथ। किसी बिंदु को केंद्र मानकर निश्चित दूरी पर विभिन्न बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति वृत्त कहलाती है। वृत्त कहलाती है। सही है। किसी बिंदु को केंद्र मानकर निश्चित दूरी पर विभिन्न बिंदुओं को मिलाने से बनने आकृति क्या होती जी? वृत्त होती है। बस समझ में आई? ठीक। अब यह समझो ध्यान से। चलो मान लो बहुत सारे बिंदु हैं, हम वृत्त को ऐसे बना देते हैं, ये वृत्त बन गया तुम्हारा ऐसे। लेकिन जो वृत्त होता है एक्चुअल में ना, ये बहुत सारे बिंदुओं क्या होता है? ये बहुत सारे बिंदुओं का समूह होता है। क्या जी? समूह होता है। और समान दूरी पर, कहां पर? केंद्र से समान दूरी पर ये विभिन्न सारे बिंदुओं क्या होता है? समूह होता है। यानी इसकी जो दूरी यहां से यहां होगी, वही दूरी कहां से कहां होगी? यहां से यहां होगी। ध्यान रखना, ठीक है ना? तो अगर मान लो कोई वृत्त हमको दिया गया है, वृत्त के परिधि पर कोई चर राशि एक सवाई है, ये भैया यहाँ भी भगता है, यहाँ भी भगता है, यहाँ भी भगता है, ये मान बदल सकता है। तो मैं मान लिया कोई चर क्या एक सवाई इधर है, ठीक? इसका केंद्र कितना है? यच कामा के है, यच कामा के है। अब हमको निकालना है वृत्त की त्रिज्या। क्या निकालना है? वृत्त की त्रिज्या। हम लोग निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच दूरी फार्मूला जी। हम निकाल लेंगे यहाँ पर वृत्त का समीकरण। क्या निकालने वाले हैं हम लोग? वृत्त का समीकरण। समझ ध्यान से, मैं मानता हूं यहाँ पर, माना
माना आर त्रिज्या के, माना आर त्रिज्या के किसी माना त्रिज्या के किसी वृत्त का केंद्र यच कामा के तथा वृत्त की परिधि पर, क्या हो गया जी, वृत्त की परिधि पर कोई चर, चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहे, ये बदल सकता है, कुछ भी बढ़ता है, 3, 5, 4, 8 कुछ भी बढ़ता है, ठीक। कोई चर एक्स वाई हो तो हम लोग यहां निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच दूरी फार्मूला क्या निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे। तो कैसे निकलता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताओ। दो बिंदुओं के बीच दूरी फार्मूला क्या होता है बताओ। आर बराबर होता है, या आर स्क्वायर लिख लो तो तुम्हारा मन कहे, आर स्क्वायर क्या होता है, ठीक, x2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 का, सही है। चलो इसको हम मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, x2 मान, क्या जी, x2, इसको क्या मान ले रहे हैं हम लोग, x1। तो क्या लिखूंगा, x माइनस एच का प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर। यानी हम लोग जो वृत्त का समीकरण लिखते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर। ये होता है वृत्त का व्यापक समीकरण, ध्यान रखना, प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। क्या है, वृत्त का व्यापक समीकरण, यह है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक, वृत्त का व्यापक समीकरण, जहां पर एच और के क्या है, एच और के क्या है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, और आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। मान लो यही वृत्त, एक मिनट, जगह नहीं है, एक मिनट देखो, मान लो वृत्त का केंद्र मूल बिंदु होता, वृत्त का केंद्र क्या होता, वृत्त का केंद्र मूल, अभी लिखना मत, मूल बिंदु बताओ, तो मूल बिंदु निर्देशांक बता दीजिए 0,0। अगर वृत्त का केंद्र मूल बिंदु होता तो वृत्त का समीकरण क्या बनता बताओ। इस कंडीशन में होता क्या, एच का मान भी 0 और के का मान भी क्या होता, 0 होता। सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं हो चाहिए। एच का मान भी 0, के का मान भी 0, उस कंडीशन में जो वृत्त का समीकरण आता क्या आता है, यक्स, मैं लिख ही दे रहा हूं, यक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, आर स्क्वायर, सब बराबर से सब बना